जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। कल के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे क्या? कल हम लोग पढ़ लिए थे विद्युत आवेश किसे कहते हैं और आवेश के प्रकार के। विद्युत आवेश किसे कहते हैं, फटाक से सभी लोग एक बार रिवीजन करते हैं। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता हो विद्युत आवेश कहलाता है। तो विद्युत आवेश तो हो चुका था। और इसके कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा का होता है निगेटिव। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं विद्युत आवेश के गुण। क्या कवर करने वाले हैं? विद्युत आवेश के गुण। तो विद्युत आवेश के गुण, रीडिंग क्या है? फटाक से सभी लोग लगाएं, विद्युत आवेश के गुण। विद्युत आवेश के गुण। तो विद्युत आवेश के गुण में पहला गुण आता है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। रिपल्सन, अट्रैक्शन रिपल्सन, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। तो अट्रैक्शन यानी आकर्षण से है, आप किसी चीज को खींच लो, क्या कर दो? खींच लो, यानी आकर्षित कर लो। तो ये क्या होगा? अगर कोई भी चीज किसी भी चीज को आकर्षित कर रही होगी तो अट्रैक्शन। अगर कोई भी चीज किसी भी चीज को प्रतिकर्षित कर रही है यानी रिपल्सन। प्रतिकर्षित मतलब ढकेलना, क्या करना? उसको ढकेलना। तो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण किसमें किसमें होता है? तो जैसे समान जेंडर के लोग एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे प्लस प्लस हम लोग किसको माने थे? लड़के को। तो प्लस प्लस यानी लड़के लड़के एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित तो करते नहीं है। मतलब आकर्षण मतलब जस्ट लाइक अ प्यार। तो ये दोनों एक दूसरे से करेंगे नहीं। और यहाँ पे जैसे माइनस माइनस, एक दोनों भी तो एक दूसरे से करेंगे नहीं, मतलब लड़की लड़की भी। और फिर उसके बाद प्लस माइनस, प्लस माइनस किसी लड़का को किसी लड़की से प्यार हो गया यानी अट्रैक्शन। क्या हो गया? अट्रैक्शन। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फिर माइनस प्लस किसी लड़के को किसी लड़के से प्यार हो गया यानी ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो पहला आता है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। तो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण में होता है क्या? समान समान, मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस क्या किए? एक दूसरे को प्रतिकर्षित। क्या किए? सब प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित यानी लड़का लड़के को ढकेलेगा यानी एक दूसरे अपने पास आकर्षित नहीं करेगा, लड़की लड़के को, तो ये हो जाएगा प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित, ये प्रतिकर्षित करते हैं। और यहाँ पे प्लस माइनस यानी लड़का और लड़की, और माइनस प्लस यानी लड़की और लड़का, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित। क्या करेंगे ये सब? आकर्षित। आकर्षित। तो यहाँ पे होता क्या है? विद्युत आवेश यानी ये पहला गुण है कि एक दूसरे को क्या करते हैं? समान आवेश। यहाँ पे समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इन्हीं को बोला जाता है सजातीय आवेश। इनका अन्य नाम क्या है? सजातीय आवेश। क्या नाम है? सजातीय आवेश। हिंदी संभालते रहेंगे सभी लोग। सजातीय आवेश। और जो विपरीत आवेश इनको बोला जाता है विजातीय यानी विपरीत प्रकृति, विपरीत जाति का विजातीय आवेश। क्या चीज? विजातीय आवेश। तो विजातीय आवेश यानी विपरीत आवेश। तो समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित, विपरीत आवेश एक दूसरे को समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित। फिर दूसरा गुण आता है आवेश का संरक्षण। क्या आता है? आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण। संरक्षण संरक्षण संरक्षण, फटाक से बताएं संरक्षण क्या होता है? संरक्षण मतलब रक्षा करना, संरक्षित रहना, बचा रहना, ठीक ना? यानी ये बचा रहता है। मतलब क्या है? संरक्षण मतलब वो बचा हुआ है उसी तरीके से। संरक्षण का अर्थ होता है तो आवेश का संरक्षण। किसका संरक्षण? आवेश का। तो इसका है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जाएगा, ना तो उत्पन्न किया जाता है। आवेश को न तो पैदा किया जा सकता है, उत्पन्न यानी आवेश को न तो पैदा किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। ना इसको नष्ट किया जा सकता है, ना तो आवेश को पैदा कर पाएंगे और ना तो उसको मार पाएंगे। तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो फिर क्या होता है? आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जाता है। इसी को बोलते हैं आवेश का संरक्षण। आवेश को न तो उत्पन्न किया जाएगा ना तो नष्ट किया जाएगा, बल्कि क्या करेंगे? एक रूप से दूसरे रूप में बदल देंगे। ये क्या कहलाएगा? आवेश का संरक्षण। जैसे में होता क्या है कि दो चीजें हैं,
जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आवेश उत्पन्न कैसे होता है, इसमें आवेश तो नहीं है तो पैदा तो ही होता है ना, तभी इस तरीके से रगड़ते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े को क्या करता है, आकर्षित करने लगता है। क्या कहता है, कागज के छोटे छोटे टुकड़े को इस तरीके से आकर्षित, मान लीजिए यहाँ पे कागज रखा हूँ, यहाँ पे जस्ट इमेजिन यहाँ पे कागज है और इस तरीके से बाल से रगड़ा, पेन से कागज रख के देख लेंगे सभी लोग, इस तरीके से क्या करने लगे, आकर्षित करने लगे उसको। तो पहले तो नहीं आकर्षित हो रहा था, अब आकर्षित क्यों हो रहा है, तो रीजन होता है ये, रीजन क्या होता है कि ये जो बाल के जो आवेश है आकर्षित और प्रतिकर्षित होने की वजह से, जिसके में ज्यादा आवेश है, जिसके में ज्यादा आवेश है उसमें से निकल के इसमें आ जाता है, तो इसमें आवेशों की कमी होने की वजह से इसमें आवेश आ जाता है और इसमें आवेश आ जाता है। मतलब यहां से समझे कि जैसे मैं क्या बताऊं, हाँ इधर देखें कि एक अमीर दोस्त है, सिर्फ लड़कों के लिए ये दोस्ती लागू होती है, लड़कियों के लिए नहीं। एक अमीर दोस्त है, एक अमीर मित्र है, ठीक ना, और एक गरीब मित्र है, ये दोनों एकदम पक्के मित्र हैं, ठीक ना। एक अमीर दूसरे का गरीब, ये कहीं से 100 रुपया पा गया, अमीर का मतलब इसके पास 100 रुपया, इसके पास 1 रुपया नहीं है, तो ये दोनों जाएंगे बराबर बराबर, कोनो भी चीज जाएंगे कहीं पे पार्टी करेंगे तो बराबर बराबर, अगर ये 50 रुपया का ही सामान खाएगा तो 50 रुपया का यो खाएगा, इसके पास 1 रुपया नहीं था। तो उसमें से हुआ क्या, जितना को उतना ही पैसा था, पैसा को न तो बनाया गया ना तो खत्म किया गया, बल्कि ये दोनों के रूप में बराबर बराबर बांट लिया गया, ठीक ना। तो यही होता है आवेशों में भी, यही होता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है ना ही तो नष्ट किया जा सकता है, बस उसी में से क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। तो जैसे में यहाँ पे 100 रुपया था, 50 रुपया ले लिया, 50 रुपया ई ले लिया, तो यहाँ पे हुआ क्या कि 100 रुपये में से एक काम चल गया इन दोनों का, 50-50। उसी तरीके से आवेश ना तो कहीं से पैदा होता है ना तो नष्ट होता है, बल्कि क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित हो गए, जैसे आई स्थानांतरित हो गए सब, इसी तरीके से आवेश भी होता है। फिर आवेश का आता है तीसरा का गुण, कौन सा गुण, तीसरा वाला, तीसरा वाला गुण का है, जल्दी से वहां बताएं, आवेश कौन सी राशि है, फटाक से, तुमको याद पता नहीं आवेश कौन सी राशि, इतना दिन से मतलब तुम पढ़ लिए होगे फिजिक्स, लेकिन तुमको नहीं पता है कि आवेश कौन सी राशि है। तुम्हें को कह रहा हूं, इनको लग रहा है कि दूसरे को कहा जा रहा है। तुम एक बार सोचो, अपने आप से एनालाइज करो कि तुमको पता है कि आवेश कौन सी राशि है, सदिश है कि अदिश है। उधर ही सब बैठे होंगे कि लग रहा है कि हमको नहीं कह रहे हैं, अरे तुम्हें को कह रहा हूँ। इधर देखो आवेश कौन सी राशि है, तो इधर देखें आवेश एक अदिश राशि, कौन सी राशि है, अदिश राशि। आवेश एक अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। सदिश अदिश को बहुत बाद में समझेंगे। ये कौन सी राशि, अदिश राशि। और अदिश राशियों को साधारण गणित की सहायता से जोड़ा जा सकता है। जैसे में यहाँ पे अगर 5 कूलाम का आवेश है, Q1 है 5 कूलाम और Q2 है 10 कूलाम, ठीक ना, तो इसको जोड़ने के लिए कितना, डायरेक्ट 15 कूलाम, डायरेक्ट कितना जोड़ देंगे, 15 कूलाम आ जाएगा। मतलब अदिश राशियों को जोड़ने के लिए दिमाग नहीं लगाना है, तो लड़कियां इसको बहुत जल्दी बता देंगी लड़कों से पहले, क्योंकि इसमें दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि इसको जोड़ने के लिए डायरेक्टली जोड़ दिया जाना, 10-5-15, दिमाग नहीं लगाना पड़ा, तुरंत जोड़ दिए। लेकिन सदिश राशियों को जोड़ने के लिए लड़के पहले बताएंगे, क्योंकि उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक ना। तो कौन सी आवेश कौन सी राशि है, अदिश राशि। अदिश राशियों सबसे अच्छी किसको लगती है, लड़कियों को अदिश राशियां, क्योंकि इसमें जोड़ने के लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आता है चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे आवेश का आता है क्वांटीकरण। क्या आता है, आवेश का क्वांटीकरण। लड़कियों गाली मत देना, मतलब ऐसे समझते रहो कि जहां पे दिमाग ना लगाना पड़े वो अदिश राशि यानी लड़कियों का फेवरेट हो गया, और जहां दिमाग लगाना पड़े यानी सदिश राशि यानी लड़कों का फेवरेट होता है, क्योंकि उसमें दिमाग लगाना है, दिमाग जिसके पास रहेगा वही लगाएगा। इधर डोंट टेक सीरियस। तो यहाँ पे आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण कैसे लिखाएगा जी, जल्दी तो बताओ, तो कमेंट करो तो फटाक से। क्वांटीकरण सही है, तो क्वांटीकरण, क्वांटीकरण का मतलब होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेशों का क्वांटीकरण इसको बोला जाता है परमाणुकता, अन्य नाम क्या है, परमाणुकता, ठीक ना। आवेशों का क्वांटीकरण या परमाणुकता। आवेशों का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, हुआ क्या, उन्होंने कहा कि आवेश जो है ना, अगर आवेश अगर होगा, या तो एक आवेश होगा, या तो 2 आवेश होगा, या तो 3 आवेश होगा, या तो 4 आवेश होगा, 2.5 आवेश नहीं होगा, आधा आवेश नहीं होगा। जैसे अगर सेब अगर फरेगा अगर किसी भी पेड़ पर, या तो 1 सेब फरेगा, नहीं तो 2 फरेगा, नहीं तो 3 फरेगा, नहीं तो 4 फरेगा, 1.5 गो सेब नहीं फरेगा। छोटा हो सकता है लेकिन उसको भी 1 में गिनती करेंगे। उसी तरीके से चार्ज भी होता है, चार्ज भी उसी तरीके से होता है, या तो 1 आवेश होगा, मतलब आवेश उसी तरीके से होता है, जैसे पेड़ पे सेब, जैसे किसी भी पेड़ पर फल लगता है, सेम उसी प्रकार से आवेश भी रहता है, या तो 1 फल होगा, नहीं तो 2 फल होगा, नहीं तो 3 फल होगा, नहीं तो 4 फल होगा। तो उसी तरीके से आवेश या तो 1 आवेश होगा,
नहीं तो 2 आवेश होगा, नहीं तो 3 आवेश होगा, 2.5 आवेश नहीं होता है। तो आवेशों का क्वांटीकरण में बताया गया, आवेश प्रकृतिक में, आवेश प्रकृतिक में, बोलो फटाक से, आवेश प्रकृतिक में एक निश्चित, इसको इंपॉर्टेंट लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा भी जाता है, कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेता है। अभी कैसे पूछेगा इसको बाद में बताऊंगा, ठीक ना। तो आवेश प्रकृतिक में एक निश्चित न्यूनतम मान के गुणज के रूप में पाया जाता है, न्यूनतम मान के गुणज के रूप में पाया जाता है, न्यूनतम मान के गुणज के रूप में पाया जाता है, गुणज के रूप में पाया जाता है। आवेश प्रकृतिक में निश्चित न्यूनतम मान के गुणज के रूप में पाया जाता है। वो मान क्या होता है, ई के गुणज के रूप में। तो ई के गुणज के रूप में तो आवेश का क्या सूत्र हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस n इंटू ई, यहाँ पे या तो एक ही होगा, नहीं तो 2 ही होगा, नहीं तो 3 होगा, नहीं तो 4 ही। और वो निश्चित न्यूनतम मान क्या है प्रकृतिक में, इससे छोटा आवेश नहीं पाया जा सकता, इससे छोटा आवेश नहीं पाया जा सकता। देखो इससे छोटा आवेश प्रकृतिक में नहीं पाया जाता, मतलब अगर आवेश इससे छोटा नहीं, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम से छोटा आवेश नहीं पाया जा सकता। जैसे ये बात बताता हूं कि इससे छोटा आवेश नहीं पाया जाता, तब तक फटाक से एक लड़का जो कि सबसे कोने में वहां पे बैठा है, बिल्ली में से निकल के देख रहा है, तो वो क्या कहा, नहीं, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था 2e/3 प्लस माइनस 2e/3 और e/2 के रूप में भी तो आवेश पाया गया, मतलब इसका आधा। हमने कहा देख भाई, जितना मैं खाता हूं पहले उसको सुना करो। मैं बोला हूं कि प्रकृतिक में, चलो इसको बता देता हूं, एक गैलमान मान के वैज्ञानिक थे। कौन? गैलमान। उनके नामों में गलमनिया है, गैलमान। तो बताओ गलमनिया किए होंगे कि नहीं? तो जो गैलमान है उन्होंने बताया, गैलमान ने क्या बताया कि देखो दे आवेश इस रूप में भी पाए जाते हैं। तब तक इनको एक लपड़ लगाए, वैज्ञानिक ने लपड़ लगाए, कहे देखो मैं बोला हूं प्रकृतिक में इससे छोटा आवेश नहीं पाया जा सकता। हाँ, कभी कभी होता है कि इसमें पाया जाता है, तो वो गैलमान बताए थे गलमनिया करके, मतलब ई अफवाद समझो, क्योंकि प्रकृतिक में नहीं पाया जाता, इससे छोटा आवेश स्वतंत्र रूप से प्रकृतिक में नहीं पाया जाता। तो यहां से आवेशों का गुण खत्म होता है। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, थोड़ा एक आध क्वेश्चन करेंगे, फिर धड़ाक से हम लोग पहुंचेंगे किस पे, हम लोग पहुंचेंगे क्वेश्चन करने के बाद इस पे आवेशन की विधियां, मतलब आवेशित किसी पदार्थ को कैसे किया जाएगा। आवेशित, जैसे मान लो तुम्हारे अंदर तुम्हारी आत्मा जैसे मर चुकी है कि तुम ना तो ढंग से पढ़ रहे हो, ना तो खेल रहे हो, ना तो कुछ हो, ना तो ढंग से हंसी रहे हो, तो उसी तरीके से मतलब तुम अनावेशित हो गए, तुम्हारे अंदर चार्ज है या नहीं है, तुम्हारे अंदर आग लगी ही नहीं है। तो उसी तरीके से मान लो अगर चार्ज करना होगा, इसी तरीके से आवेश भी होते हैं, एकदम उदासीन हो जाते हैं, कोनो मतलब नहीं, एकदम शांत बैठे रहते हैं, ना तो कोनो मतलब है, ना तो पढ़ ही रहे हैं, ना तो कुछ कर रहे हैं। तो आवेशित करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, उसी तरीके से इनमें भी होता है। देखो ध्यान से, पहला आता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या सवाल पूछेगा, क्या प्रकृतिक में 2 गुणे 10 के पावर माइनस 9 कूलाम का आवेश संभव है, तो आइए देख लेते हैं। करा कि आवेश यानी क्यू का मान 2 गुणे 10 के पावर माइनस 9 कूलाम, ठीक। और यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, ठीक ना। और इसमें कितने, अगर n का मान अगर 1 2 3 4 5 आया, जैसे फल 1 होगा या तो 2 होगा, नहीं तो 3 होगा, इस तरीके से क्रम में आया तो ठीक। अगर नहीं आया, अगर आ रहा है दशमलव वगैरह में, तो समझ लीजिए नहीं पाया जाएगा। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। n और e का मान दुनिया जानती है, कितना बच्चा जानता है, भारत का बच्चा e का मान 1.6 गुणे 10 पावर माइनस 19 चिल्लाएगा। तो इधर देखो, तो en बराबर फार्मूला q बराबर क्या होता है, n इंटू ई, क्यू बराबर n इंटू ई। तो n बराबर यहाँ पे हो जाएगा n इज इक्वल टू हाई गुणा में, तो इधर बॉर्डर के इधर जाएगा तो डिवाइड में n अन ई। देखो उधर में बगलिया में बैठ के सब, अरे यार तुम्हारे लोग पढ़ लिया करो, तुमको लग रहा है कि आसान सवाल है, अब इधर ये पूछ दूंगा तो नहीं आएगा। इसको ध्यान से देख लो, तुमको लग रहा है कि पहले से आ रहा है, अगर तुम देखोगे तो कुछ नया सीखोगे। इधर देखो,
तो क्यू का मान कितना दिया है, 2 × 10⁻⁹ अब सोच रहा है काट दें, अरे बाबा इधर देखो, 1.6 × 10⁻⁻19। तो देखो दे, इसको लिख सकते हैं, दशमलव हटाऊंगा तो यहाँ 20 हो जाएगा, तो 20/16। और देखो दे 10⁻⁻19, 10⁻9, ऊपर जाएगा तो प्लस का 9, तो 10⁻+9। अब इसको डिवाइड करो तो 4×5 = 20 और 4×4 = 16। 4×5, यहाँ से 4 से दोनों पक्षों में डिवाइड, तो 4×5 = 20, 4×4 = 16। और यहाँ पे हो गया 10⁻⁻9। आधार सेम तो घातक जोड़ दो, नीचे वाला सेम तो ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। अगर नीचे दो लोग सेम है तो ऊपर वाले अपने से जुड़ जाते हैं। अगर जनता अपने में इकट्ठा है तो ऊपर जो भी बैठे हैं लोग इकट्ठा होना पड़ेगा उनको। देखो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 10 और इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1.25 × 10⁻10। और इसको हटाएंगे तो एक संख्या आ रही है, क्या रही है, एक संख्या आ रही है। तो एक संख्या आ रही है मतलब अगर इसको लिख सकते हैं 125 × 10⁻7, यानी ये दशमलव नहीं पाया गया यन का मान, यानी संभव है। हाँ यहाँ से लिखेंगे हाँ संभव है। हाँ अब एकदम सेम क्वेश्चन अगर मैं इधर कर देता कि क्या प्राकृतिक में, इस क्वेश्चन को नोट करने के बाद, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट फटाक से लो, फिर इसको मिटाएं। क्या प्राकृतिक में, एकदम सेम सवाल को, एकदम सेम सवाल, यहाँ पे इसको मैं फिर से लगा, क्या प्राकृतिक में मैं यहाँ पे लिख दिया 10⁻−19 कूलाम का आवेश संभव है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो क्यू का मान इस बार कितना दे दिया, 2 × 10⁻−19 और ई इज इक्वल टू कितना होता है 1.6 × 10⁻−19। और हम लोग जानते हैं कि एन बराबर सूत्र आ चुका है Q/E। तो क्यू का मान आया 2 × 10⁻−19 और इसका मान ई का 1.6 × 10⁻−19। 10⁻19 से 10⁻19 कैंसल, तो यहाँ पे आ गया n इज इक्वल टू 2/1.6 और इसको अगर रखेंगे तो हो जाएगा इतना। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे 5/4, इसको डिवाइड करेंगे तो n इज इक्वल टू 1.26 इतना आ गया। n का मान जब भी पॉइंट में आता है, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉइंट में आया तो नहीं, अब इस बार क्या लिखेंगे, इस बार इसका उत्तर होगा नहीं, प्राकृतिक में ऐसा आवेश संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि n का मान इतना आ रहा है, n का मान नेचुरल नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 ही होना चाहिए। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर, यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर, बोलो पब्लिक। अब देखो ध्यान से, फिर आते हैं हम लोग किस पे, वैसे तो आ जाते हैं यहाँ से डायरेक्ट कूलाम के नियम पे। अगर तुम कहीं चैनल पे पढ़ते तो तुरंत कूलाम के नियम पे आ जाते। क्या तुमको पता है धातु किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, जल्दी बोलो। क्या चीज, भूत की कहानी सुनोगे, गधा चुपचाप बैठ के पढ़ो। कह रहा है कि पहले आप भूत की कहानी बताते थे पढ़ाते टाइम, इस टाइम नहीं बता रहे हैं, सवाल है, बोलो। कह रहा पहले के लोग मर जाते थे तो उनकी आत्मा भटकती थी, अब के लोग मरते हैं तो उनकी आत्मा क्यों नहीं भटकती। अरे पहले के लोग मर जाते थे तो उनकी आत्मा भटकती थी, और इसका उत्तर सुनिए, कह रहा कि पहले के लोग मर जाते थे आत्मा भटकती थी, अब के लोग मरते हैं तो कहीं आत्मा नहीं भटकती है। सुनो ध्यान से, पहले के लोग जितने भी जनता थी सभी लोग आपस में जुड़े हुए थे, सभी लोग एक दूसरे का दुख दर्द समझते थे, तो उनकी आत्मा जिंदा रहती थी। तो जब मर जाते थे तो उनकी आत्मा भटकती रहती थी उनके लिए। अब के लोगों की जिंदा रहते उनकी आत्मा मर जाती है, लोगों का व्यवहार देख के। अब की आत्मा लोगों का व्यवहार देख के ही मर जाती है। अब शरीर जिंदा घूमता है तो वो भी शरीर मर जाएगा तो क्या मिलेगा, आत्मा मिलेगी, आत्मा तो पहले ही मर जाती है। चलो आओ गधे भूतूत की कहानी बीच में कुछ मारेंगे दो लपड़। देखो दे, आते हम लोग आवेशन की विधियां। क्या था है आवेशन की विधियां, यानी आवेशन मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आवेशन, आवेशन की विधियां। विधियां कैसे लिखाएगा जी, सही लिख रहा हूं बताना, तुम लोग बताते रहना जी, हिंदी में जानते ही हो मेरी। आवेशन की विधियां यानी मेथड ऑफ चार्जिंग, समझ में आया अंग्रेजी, मेथड ऑफ चार्जिंग।
यानी चार्ज करने का तरीका, मतलब किस तरीके से चार्जिंग होती है, चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो पहला एक का तरीका हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, अदर तरीका बाद में। पहला होता है चालन विधि द्वारा। आवेश मतलब किसी भी पदार्थ को कैसे, जैसे बैटरी डाउन हो जाती है तो बैटरी को कैसे चार्ज किया जाता है, हम लोग प्लग लगा के चार्ज करते हैं, तो कुछ लोग इन्वर्टर की बैटरी को इन्वर्टर से चार्ज करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग तरीका होता है। आते हैं समझते हैं आवेशन की विधियां। इस चालन विधि पहला हम ही लोगों में बस ये आई है, चालन विधि, चालन विधि, चालन विधि को समझते हैं। इंग्लिश में इसको बोला जाता है शायद कंडक्शन, कंडक्शन मेथड बोला जाता है। क्या कंडक्शन मेथड, क्या कंडक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड। आओ जी समझते हैं कंडक्शन मेथड क्या होता है। कि मान लो वही बस ऐसे समझना, लड़कों की दोस्ती टाइप, ठीक ना। तो यहाँ पे लड़कियों की दोस्ती लागू नहीं होती, बस लड़कों की। एकदम बी सीरियस इस मामले में, लड़कियों की दोस्ती को जोड़ने की कोशिश मत करना। ये तुम लोगों के लिए क्या है, ये तुम लोगों के लिए देखो दे आ जाता है ना यहाँ पे, दिस इज इंजरियस फॉर यू, ये तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। लड़कियों की दोस्ती को मत जोड़ना यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ लड़कों को दोस्ती को जोड़ना। देखो दे लड़कों को दोस्ती में होता क्या है, यहाँ पे लड़कियों की दोस्ती जोड़ोगे हाई समझ नहीं पाओगे। लड़कियों की दोस्ती को बिल्कुल एकदम बी सीरियस, लड़कियों की दोस्ती को यहाँ पे जोड़ना भी नहीं है, सिर्फ लड़कों की दोस्ती। ऐसे मान लो कि एक लड़का ये है, ठीक, और इसके पास 100 गुलाम है, क्या है 100 गुलाम का आवेश रखा था। और एक लड़का बी है, एक लड़का बी है, इसका मित्र, ठीक ना, इसका मित्र है। और इसके पास कितना था, मान लेते हैं कि बेचारा गरीब, इसके पास 10 गुलाम था, ठीक। तो ये दोनों अपने आपस में अलग अलग थे, एक इसके पास 100 गुलाम, इसके पास 10 गुलाम, जब तक ये नहीं मिला। और ये दोनों जा रहे थे मेला देखने। कहाँ जा रहे थे, मेला देखने। अभी हुआ कि इसको फोन किया आई, क्योंकि इसके पास पैसा था ज्यादा, तो फोन किया, कहा भाई चलेंगे मेला देखने चमुखीनाथ। तो बोला कि अरे भाई कहा चीज कहा चलें, बता नहीं रहा है कि इसके पास 10 रुपया, दोस्त को बताना नहीं चाह रहा है। तो कह रहा अरे भाई चल आज घूम के आते हैं, आज छुट्टी है, संडे है। तो ये हुआ कि चलो ठीक है चलते हैं। तो फिर जब ये आता है तो इसके पास 100 रुपया, इसके पास 10 रुपया। जब ये दोनों मेला में मिलते हैं तो दोनों मेला में आपस में आके यहाँ पे मिल जाते हैं। जब यहाँ पे आप आपस में आके मिल जाते हैं, ए इसका 100 गुलाम, और इससे आकर मिलता है ई बी, इसका 10 गुलाम, ठीक ना। ये दोनों आपस में आके मिलते हैं, इसका कितना 100 गुलाम, इसका 10 गुलाम। जब ये दोनों आके मिलते हैं, अब होता क्या है, तो ये दोनों आके यहाँ पे मिल जाए, इसका 100 गुलाम, इसका 10 गुलाम। फिर उसके बाद ये सब अपने अपने घरे निकल जाते हैं। ये सब क्या होते हैं, अपने अपने घरे में निकल जाते हैं। पता है बाद में क्या होता है, ए रहा, ई बी रहा। पता है मेला में जाने के बाद 60 रुपया ई खाया, 60 रुपया की ई खाया। बाद में अगर सामान भी घर लेके जाएंगे, 60 रुपया की ले गया, 60 रुपया की लेके गया। इसी को बोलते हैं चालन विधि। चालन विधि मतलब अगर मान लो कोई एक गोला आवेशित और कोई गोला कम आवेशित है, दोनों को जब आपस में ले जाते हैं तो समान आवेशित हो जाता है। जैसे मान लो तुम्हारी बैटरी मोबाइल की है, ठीक ना। अब वो मान लो कि तुम्हारी मोबाइल की बैटरी है, अब तुम उसको चार्जर से कनेक्ट करते हो, तो बस ये होता है चालन विधि द्वारा ही हम लोग उसको क्या करते हैं, फुल चार्ज कर देते हैं। क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट चार्ज है, जो लाइन आती है, और उसको जब उसके संपर्क में लाते हैं तो सब जितना उसको चार्जर चाहिए होता है उसको दे देती है, फिर उसके बाद रुक जाती है। लेकिन इसमें क्या है कि देखो चालन विधि में कोई एक आवेशित गोले को और दूसर का अनावेशित, देखो मैं कम आवेशित लिया हूँ, इसको अनावेशित भी मान सकते हो। तो बाद में होता क्या है कि इन दोनों में जब ये दोनों मिलते हैं, आपस में जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद जब हटा लिया जाता है तो बराबर बराबर हो जाता है। किताबों में इसकी परिभाषा इस तरीके से लिखा है कि मान लो इसके पास 100 गुलाम, इसके पास ए के पास 100 गुलाम का आवेश था, और इसके पास 0 गुलाम का आवेश था। ये जो बी वाला था ना, इसके पास 1 रुपया नहीं था, मैं तो 10 रुपया दे भी दिया था, मेरे तरफ से था ये 10 रुपया। और ये तो इसके पास, वो भी किताब बोल रहा है कि इसको 1 रुपया मत दो, मैं दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। तो अब किताब के हिसाब से चलते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो दोनों मेला पहुंचे, जब मेला पहुंचे तो देखो इसके पास 100 रुपया, इसके पास 100 रुपया, इसके पास 0 रुपया। और तुम लोग जानते हो मैं इससे पैसा बांटता रहता हूँ। इधर देखो, तो इन दोनों को जब आपस में, इन दोनों को वापस जब करते हैं मेला से, जब ये दोनों घर जाते हैं ए और बी, देखो ए के पास 100 रुपया था, बी के पास 1 कोना। तो इन दोनों जब मेला में से जाते हैं तो इसके पास भी 50 रुपया हो जाता है, और इसके पास भी 50 रुपया हो जाता है। मतलब 50 रुपया ई या तो खाया होता है ए और बी, ठीक ना।
ए और बी, 50 रुपए की ई खाया रहता है, 50 रुपए की, या तो 50 रुपए का सामान ही ले जाता है या तो 50 रुपए की। आई होप एंड बिलीव चालन आपको अच्छे समझ में आया होगा। क्यों? चालन में बस होता क्या है कि एक आवेशित गोला दूसर का अनावेशित, मतलब इस पे आवेश है, इस पे कोनो आवेश है या नहीं है, जब दोनों को संपर्क में लाते हैं तो दोनों का आवेश बराबर हो जाता है। इसी को बोलते हैं चालन विधि। क्या बोलते हैं? चालन विधि। कंप्लीट, खत्म। अब आते हैं चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थ। समझते हैं कि चालक पदार्थ क्या होते हैं, मतलब चालन चालन बहुत समझ लिए, चालक होता क्या है? हेलो, चालन होता क्या है? चलो जल्दी से फटाक से बताओ तो। चालन विधि तो समझ गए, अब चालक क्या होता है जल्दी बताओ। बताओ जी, चालन क्या होता है? सॉरी, चालक पदार्थ क्या होता है? अगर कोई बताएगा कि चालक किसे कहते हैं? चालक, कंडक्टर। कंडक्टर किसे कहते हैं जी? कंडक्टर क्या करता है? बस में बैठ के ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहता है, गति करता रहता है, फिर उधर जाता है, फिर ऐसे घूमते 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 ऐसे आता है, फिर अपने घरे आ जाता है। दिन भर घूमता है, वापस घरे आ जाता है, मतलब घूमने का काम करता है कंडक्टर। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की गति होता है, इलेक्ट्रॉन का गति क्या होता है जी? इलेक्ट्रॉन की गति, और इलेक्ट्रॉन की गति के कारण धारा प्रवाहित होती है। ऐसा पदार्थ जिसमें, ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसमें धारा, ऐसा पदार्थ जिसमें धारा सुगमता, सुगमता से प्रवाहित होती है। सुगमता मतलब सरलता से, आसानी से, सुगमता से प्रवाहित होती है। प्रवाहित, विवाहित नहीं जी, प्रवाहित, प्रवाहित होती है। ऐसा पदार्थ जिसमें धारा सुगमता से प्रवाहित होती है चालक कहलाती है। जैसे में, जैसे में वो, जैसे में धातु, जैसे लोहा, जैसे में लोहा, लोहा, इसमें धारा, विद्युत धारा बहुत आसानी से प्रवाहित होती है। फिर दूसरे के नंबर पे आता है तांबा, तांबा। फिर तीसरे के नंबर पे आता है, मान लो कि नंबर उम्र मत करना कि काउंटिंग सबसे ज्यादा ऐसे में प्रभावित है, ना ना ना। फिर चांदी, चांदी सही लिख रहा हूँ, हो सकता है, ऐसे में बहुत है, आदि, ऐसे में अनंत है। देखो दे, क्या कह रहा है, लोहा में धारा कैसे प्रवाहित होती है। देखो दे, इफ यू डोंट बिलीव, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है, गो ऑन योर बोर्ड, इलेक्ट्रिक बोर्ड, ठीक ना, एंड डू प्रैक्टिकल एंड डू एक्सपेरिमेंट। जाओ अपने बोर्ड के पास और एक्सपेरिमेंट करो। ऐसे लोहे की तिल्ली उल्ली लेके, चाहे लोहा लेके ऐसे खोस दो बोर्ड में, तुमको भी पता चल जाएगा, पूरे परिवार को भी पता चल जाएगा, पूरे गांव को पता चल जाएगा कि इसमें लोहा में धारा प्रवाहित होती है कि नहीं होती। पूरा गांव सीख जाएगा, तुम्हारे एक्सपेरिमेंट करने से पूरा गांव सीख सकता है। तो देखो, तुम्हारे वजह से अगर पूरा गांव सीख सकता है तो तुमको उस एक्सपेरिमेंट को करना चाहिए। यू कैन डू एक्सपेरिमेंट एट योर होम, बट डोंट ब्लेम मी, ओके। मैं इसका कौन हूं, मतलब बाद में मतलब ये दोस्त मेरे पे मत देना कि धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, आपने सही से समझाने। मैं तुमको प्रैक्टिकल करने का मौका दे रहा हूँ और ब्लेम मेरे पे नहीं आना चाहिए, ठीक ना। गद्दा, हाँ, कह रहा लोहा में धारा कैसे प्रवाहित होती है, चुपचाप बैठा हूँ पढ़ने के लिए, पढ़ो। देखो दे, फिर आता है अचालक। फिर क्या आता है दूसरे के नंबर पे? अचालक पदार्थ, अचालक है। गधा साथ सवाल कर रहा है, बढ़िया बढ़िया, कैसे? अरे कैसे तो कर रहा हूँ ना, जाना आराम से घर पे करना प्रैक्टिकल, पूरा गांव सीखेगा। और मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आके फिर अगले दिन बताऊंगा भी। अगर कोई भी प्रैक्टिकल करना चाहेगा तो करना, और यहाँ पे मेरे जाके अगर गलती से अगर कोई बच जाएगा तो, मतलब प्रैक्टिकल करते टाइम अगर मान लो भगवान करे बच जाओ, ठीक ना, हॉस्पिटल में आ जाओ वापस हॉस्पिटल से, तो आके ऐसे कमेंट करना, हाँ हाँ धारा प्रवाहित हो रही थी। फिर अगले क्लास में हम लोग अगला एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक ना। अचालक पदार्थ, अचालक किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसमें, ऐसा पदार्थ जिसमें धारा सुगमता से प्रवाहित नहीं होती, सुगमता से प्रवाहित नहीं होती, सुगमता से प्रवाहित
नहीं होती, नहीं होती है, सुगंध से प्रभावित नहीं होती है। ये क्या कहलाता, अचालक, जैसे में हाई व्हाइट बोर्ड हो गया, ये मेरा व्हाइट बोर्ड हो गया, व्हाइट बोर्ड, ये मेरा व्हाइट बोर्ड हो गया। फिर दूसर के नंबर जो ने मार्कर वास लिखत है, ये दूसर का मार्कर हो गया, ये मेरा मार्कर। अब कहोगे लाइन में इधर खोज दूंगा, है इधर जाके कुछ ना होगा, देख लो। ई प्रैक्टिकल मैं कर सकता हूँ, ई प्रैक्टिकल मैं करके दिखा दूंगा। हाई प्रैक्टिकल तुमको ना समझ में आएगा तो तुम कर लेना, ठीक ना। हाई प्रैक्टिकल अगर तुम लोगों को ना समझ में आएगा तो ई प्रैक्टिकल मैं कर सकता हूँ हाई वाला, और हाई वाला प्रैक्टिकल तुम लोग घर पे बैठ के करना अगर ना समझ में आए, क्योंकि तुम करोगे तो दुनिया सीखेगी, और इससे बहुत बड़ी सीख मिलेगी तुमको भी, घर वालों को यार पूरे। हाँ देखो दे, अगर व्हाइट बोर्ड में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, मेरे मार्कर में भी नहीं होती है, और किथों पे, लकड़ी, लकड़ी, अब लड़की लिखा जाए पता चलो मैं धारा प्रवाहित होले, आदि आदि, ऐसे में बहुत सी चीज होती हैं, ठीक ना। तो देखो दे, चालक किसी का ऐसा पदार्थ जिसमें धारा सुगमता से प्रवाहित होती है, और ऐसा पदार्थ जिसमें धारा सुगमता से प्रवाहित नहीं होती है, वह चालक कहलाला। बहुत हो गया इतना ज्ञानवान, और इतना देरी से जो बेस बना रहे थे इतना दिन से, कलियां से और आज से, आज किसके लिए, बस गुलाम के नियम खाते। हाँ तुम लोगों की किताब में लिखा होगा गुलाम का नियम, वो मेरे लिए गुलाम का नियम है, देखो ध्यान से। तो आते हैं गुलाम के नियम पे, चलो जी फटाक से बोलो। मुझे पता है कि अब सभी लोग बोलेंगे कि गुलाम का नियम फलान ढेकान, अब पूछ दूंगा गुलाम बल तो कौन का ही मना करेगा। पता है जो तुम पढ़े हो अभी तुमको पता चलेगा कितना सही पढ़े हो कितना गलत पढ़े हो, और कहाँ तक पढ़े हो, याद भी है कि नहीं, फटाक से एक बार एनालाइज करो। सब सोचते हैं कि हमको आता ही है, जब एक बार सोच लो अपने आप को प्रैक्टिकल करो जी, तुमको आ रहा है कि नहीं, सामने बोल के देखो कि तुमको आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो कमेंट में लिखो कि हाँ मुझे गुलाम का नियम पहले से आ रहा था, मुझे याद था आज तक भी। बोलो अपने सामने एक बार, तुम एक बार बोल दो गुलाम का नियम क्या है, गुलाम बल किसे कहते हैं। अगर आ रहा है तो एक बार तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। पढ़ाई में देखो दे, अगर तुम अपने आप को इंटरेस्टेड नहीं बना रहे हो, समझ रहे हो ना, पढ़ाई में अगर इंटरेस्टेड नहीं बना रहे हो खुद को, वहां पे बोल बोल के प्रैक्टिकली कर करके जो चीज पढ़ाया जा रहा है उसमें इंटरेस्ट ले लेके, तब तक तुमको फील नहीं आएगा। अब तुम पता चला कि बेड पे बैठे हो इस तरीके से सोए हो एकदम, और ऐसे मोबाइल लेके पढ़ रहे हो कि क्या पढ़ाया जा रहा है, अरे बाबा गुलाम का नियम पढ़ाया जा रहा है, आ जाओ। गुलाम बल सबसे पहले समझते हैं, क्या समझते हैं, गुलाम बल पहले नंबर पे, गुलाम बल। गुलाम बल क्या हुआ, देखा गया कि कोई भी दो प्रकार के, देखो ध्यान से, ये बहुत ही अच्छा बात है कि देखो देख गुलाम बल, ठीक है ना, ये ज्यादातर तो इसे लड़कियों में देखा गया है गुलाम बल, लेकिन लड़कों लड़कों में भी देखने को मिल जाता है। गुलाम बल देखो होता क्या है कि दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को गुलाम बल या स्थिर विद्युत बल कहते हैं। स्थिर, नहीं समझ में आया, देखो देख कह रहा है ना कि दो आवेशित कण, आवेशित या तो प्लस होगा, ठीक है ना, प्लस प्लस होगा, दो आवेशित कण, एक हाई एक थे, मान लो कि हाई वाला गोला हो गया और दूसर का एक हाई वाला, दोनों आवेशित कण है, मतलब दोनों धनावेशित कण है। मान लो कि एक धनावेशित एक ऋणावेशित कण है, एक ऋणावेशित दूसर का धनावेशित, अब मान लो दोनों ऋणावेशित, तो देखो दे दो आवेशित कणों के मध्य, किन्हीं दो आवेशित कणों के मध्य, ब्रह्मांड में उपस्थित किन्हीं दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाला, देखो दे ये लोग कुछ लोग पॉइंट चार्ज तो यहाँ पे ना आएगा, पॉइंट चार्ज मतलब बिंदु आवेश, यहाँ पे नहीं। ब्रह्मांड में कैसे आवेश ले लो, बिंदु आवेश होगा, इतना बढ़िया आवेश होगा, चाहे पहाड़ भर का आवेश होगा, चाहे इतनी सा आवेश होगा, कोनो मतलब नहीं है। दो आवेशित कणों के मध्य, कोई भी दो आवेशित कण है उनके मध्य लगने वाला आकर्षण, देखो दे आकर्षण भैया भैया अम्मा तो ये बताओ, दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण, आकर्षण, आकर्षण प्रतिकर्षण बल ही कूलाम बल कहलाता है। फिर से बहुत बढ़िया परिभाषा नहीं बनाते हैं कूलाम के, देखो तो कूलाम के नियम पे नहीं आएंगे, सॉरी। अभी देखो कूलाम बल, दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को कूलाम बल कहते हैं, क्या कहते हैं, कूलाम बल। दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाले बल को
कूलाम बल कहते हैं। समझते रहो, लिखने की जरूरत है का जी। देखो दे आकर्षण, देखो दे हेम का हुई प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण तुम भी जानते हो इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्या होगा, ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को। और देखो दे है क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्ट, ठीक ना। देखो दे इसको इस सब क्या करेंगे, यो अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब आकर्षित करेगा। समझते रहो, इतना अंग्रेजी आना चाहिए, इतना भी। अब देखो दे ये सब क्या करेंगे, रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपेल, मतलब प्रतिकर्षित। तो देखो दे कूलाम का नियम यही कहता है कि दो आवेशित कणों के मध्य, कोई भी दो आवेशित कण ले लो, दो या दो से अधिक आवेशित कणों के मध्य, दो या दो से अधिक आवेशित कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण यानी अट्रैक्शन या रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण बल को ही कूलाम बल बोला जाता है। कूलाम बल किसे कहेंगे, दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कूलाम बल कहलाता है। अब देखो ध्यान से, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, देखो दे आकर्षण का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से एकदम करीब आना चाहते हैं, इन दोनों में एकदम बनती है एकदम बढ़िया से। और दूसर का कौन चीज में, हो वाले में, बात में अगर दो लोगों में बनती है, तो देखो दे वो वाली बात में दो लोगों में बनती है, किसके बनती है, लड़का लड़का में तो बनेगा नहीं, लड़का लड़का में ऊ वाली बात में तो एकदम बनेगा नहीं। तो लड़का लड़का से जलता है यानी रिपल करता है, प्रतिकर्षित करता है। और देखो दे अट्रैक्शन यानी लड़का लड़की में अट्रैक्शन होता है, तो ये जो बल लगता है, इन दोनों में एक एनर्जी खर्च होती है, ऊर्जा लगती है, उसी को बोला जाता है कुलाम बल। कुलाम ने बस देखा रियल लाइफ में, वो नहीं गए बस लड़का लड़की में देखे, देखो ये दोनों एक दूसरे से जल रहे हैं, जल रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, देखो रिपेल कर रहे हैं मतलब धक्का दे रहे हैं, अरे हाउ लइका सही ना है, अच्छा ओकरे बारे में सोचत हूँ ना, जा तुमको खुद समझ में आई, ईयरबड्स लगा लेना जी, रियलिटी बता रहा हूँ। तो वो लड़का इसी तरीके से कहता है, जा ओकरे पीछे जाते ना, इनके बहुत अच्छे से समझ में आई, हम के छोड़ के जाते हैं। तो लड़का लड़का चलता है यानी वो एक ऊर्जा खर्च होती है, तो वो रिपेल। और देखो दे प्लस माइनस ये दोनों जब लड़का लड़की मिल जाते हैं अपने में, तो में ऊर्जा खर्च होती है, मतलब बल लगता है, ऊर्जा खर्च होती है। और देखो दे इसमें तो देख ही रहो, फिर लड़की लड़की उजलती है एकदम तगड़े में, अच्छा उनसे बतिया, उनके घर में जाके कह देना चुगलखोर तो बकरे नहीं लड़की। तो देखो दे यहाँ पे हुआ क्या, गुलाम बल, गुलाम ने बस इसी बात को देखा, एकदम वैज्ञानिक वैज्ञानिक के रियल लाइफ में देख के बने, गुलाम ने देखा और कहा क्या, गुलाम ने कहा कि किन्हीं आवेशित कणों के मध्य, मतलब आवेशित एकदम दगदगाए लो, प्यार मोहब्बत खाती कुल, और उसी को आकर्षित कणों के मध्य, किन्हीं दो आवेशित कणों के, दो या दो से अधिक आवेशित कणों के मध्य या तो अट्रैक्शन हो गया या रिपल्सन, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कुलाम बल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कुलाम बल। तो किन्हीं दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कुलाम बल कहलाता है। अब गुलाम बल तो दे दिए यहाँ पे, अब वैज्ञानिक है कि यहाँ पे एक सूत्र भी बनाया जा सकता है इन अनद दो ठोरन की वजह से, तो सूत्र बना दिया और जिंदगी झंड हो गई पढ़ने लिखने वाले लड़कों की, उकुलतापन है बीची, और पढ़े लिखने वाले की जिंदगी झंड। फिर आता है गुलाम का नियम, क्या आता है गुलाम का नियम, तो देखो गुलाम ने नियम क्या दिया, गुलाम का नियम, गुलाम का नियम, देखो दे गुलाम का नियम क्या था, गुलाम ने कहा कि देखो दे दोनों आवेशों के, ठीक ना, देखो दे दोनों आवेशों के, मान लो कि एक आवेश Q1 है, यहाँ पे एक आवेश ले लिया Q1 और दूसर का आवेश ले लिया Q2, तो इनके बीच में कुछ दूरी होगी, घर की कुछ दूरी ना होगी। तो देखो दे यहाँ पे मान लो दूरी R है, दूरी क्या है R। तो देखो दे दोनों आवेशों के, देखो दे इसमें बल लगेगा, बल F लग रहा होगा, बल क्या लग रहा होगा F। तो कूलाम के नियम के अनुसार, देखो दे लिख देता हूं यहाँ पे, कूलाम के नियम के अनुसार, के अनुसार, के अनुसार बिंदु आवेशों, यहाँ पे बिंदु आवेश आएगा, मैं बताऊंगा बिंदु आवेश का, बिंदु आवेश का भी काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे बिंदु आवेश लेने की वजह से सूत्र आसान हो जाता है। तो वो आसान आसान चीज देख के आसान सूत्र ना देंगे, के अनुसार बिंदु आवेशों, बिंदु आवेशों के मात्राओं के, आवेश का मात्रा मतलब कितनी कितनी आवेश हो, 5 कूलम 10 कूलम, दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, के अनु अनुक्रमा अनुक्रमानुपाती,
तथा बीच की दूरी के तथा बीच की दूरी के बीच के दूरी के वर्ग के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती हमसे ना होगा, व्युत्क्रमा संभाल लेना जी, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक ना। तो देखो कूलाम के नियम के अनुसार बिंदु आवेशों की मात्राओं के गुणनफल, देखो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल मात्राओं उनके मात्राओं के, देखो बिंदु आवेशों के या उनके मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब हम कुछ ज्ञानी लोग हैं और कहीं की गलत गलत कुछ ना, ठीक ना। अब देखो तो कूलाम ने कहा कि जो बल होता है दोनों आवेशों के, आवेश Q1 और Q2 के, Q1 और Q2 के ये जो गुणनफल है, गुणनफल मतलब आवेशों का गुणनफल, ठीक ना, इसके अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती चिन्ह ऐसा समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1, और बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती 1/, में और करा बीच की दूरी जन होकर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये गधाई चोर आदमी था, अभी मैं बताऊंगा कहां से चोरी किया। देखो तो यहां से जो समीकरण 1 और समीकरण 2 से अनुक्रमानुपाती, यहां से हो गया Q1 मल्टीप्लाई Q2 और यहां से हो गया R स्क्वायर, R स्क्वायर जिसे अनुक्रमानुपाती हटाते हैं कांस्टेंट आता है, क्या आता है कांस्टेंट K, तो यहां से हो जाएगा K Q1 इंटू Q2 R स्क्वायर। अब ठीक हो, K का मान होता क्या है, यह बराबर निर्वात में मैं लिख रहा हूँ 1/4πε0, 1/4πε0। अब कोई ज्ञान मत देना कि 9×10⁻9 लिख दूं, ठीक है ना। 1/4πε0 Q1 मल्टीप्लाई Q2 और R स्क्वायर, ठीक ना। ये कूलाम का नियम था। तो आज के लिए यहीं पे छोड़ता हूँ, यहीं से कल स्टार्ट करूंगा एकदम डिटेल से, ठीक ना, इसके आगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ओके बाय बाय टाटा, और बताइएगा आज का वीडियो कैसा रहा, और कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करवाइए, करिए भी करवाइए भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय बाय।